Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल। और अब हमारी छुट्टियां हो रही है खत्म, शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। तो आज से शुरू करते हैं हमारी स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश बाल भारती की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है अ प्रीटी गेम। उससे पहले आप हमारे वेबसाइट एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। ये है हमारी मराठी की वेबसाइट्स और एक चॅनल भी, मराठी रंग इन्फोलिप्स। या इथे मराठीची नवीन नवीन व्हिडिओज आम्ही टाकत असतो। जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर जरूर पाहू शकता। अ प्रीटी गेम मतलब क्या है इसका? अ प्रीटी गेम मतलब बहुत ही अच्छा गेम, सुंदर गेम। तो ये कौन सा गेम है? ये पोएम हम, ये देखो यहाँ पे है ये पोएम को हम पहले रीड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर And each in turn would try to chase the other from his hiding place. ओके। At last, they meet to say goodbye and look, a rainbow spanned the sky. ओके, तो ये भाभी ने आपके लिए पढ़ दी है पोएम। अभी हम इसको थोड़ा सा रिदम में बोलेंगे। ठीक है। द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky, and lo, a rainbow spanned the sky. ओके, तो चलो इसका मीनिंग समझते हैं। पहला, ये पोएम दोनों के बीच में है। कौन है? एक है सन और एक है रेन। द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर। फिकल वेदर मतलब अचानक बदलने वाला मौसम, जो कभी भी बदलता है। ओके, द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर मतलब सन जो सूरज है और रेन बारिश है, वो फिकल वेदर में है। फिकल वेदर मतलब अचानक बदलने वाला। कभी धूप आती है तो कभी छाव आती है, तो कभी बारिश आती है तो कभी बारिश चली जाती है। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से गेम खेल रहे। वे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर। तो वो दोनों एक दूसरे से हाइड एंड सीक, लुका छुपी का दोनों गेम खेल रहे हैं। तो वही ये गेम है प्रीटी गेम। एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेस। और हर एक के टर्न में, हम जैसे गेम खेलते वक्त किसी की न किसी की टर्न आती है ना, तो वैसे ही हर एक के टर्न में वो एक दूसरे को चेस करते रहते हैं, एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और जो दूसरा जहाँ पे छुपा रहेगा वहाँ से। ठीक है, तो वो ढूंढने के लिए, जैसे बादल के पीछे सन जाता है तो तब बारिश आती है। जैसे ही बादल का बारिश खत्म होता है और बादल सन के आगे चला जाता है तो वहाँ पे धूप आती है। एट लास्ट दे मेट टू से, लेकिन कभी कभी वो दोनों एक साथ भी आते हैं। एट लास्ट दे मेट टू से गुड बाय, और वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहने के लिए साथ में आते हैं। एंड लो, और लो, ये हो गया रेनबो स्पैन द स्काई। और तभी ये रेनबो जो है वो आसमान में स्पैंड होता है। स्पैंड मतलब फैल जाता है, स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। मालूम है ना, जब धीमी धीमी बारिश होती है और उन बारिश के बूंदों पे सूरज की किरणें पड़ती है, तो इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। क्या आपने देखा है बच्चों रेनबो बारिश में? हमने भी बहुत बार देखा है। अगर बारिश के सीज़न में अब बरसात में कहीं बाहर हो और जहाँ पे सूरज आता हो और वहाँ पे धीरे धीरे से झिमझिम बारिश होती हो, तो उस वक्त इस तरह के रेनबो आते हैं। ओके, तो ये था इस पोएम का मीनिंग। अब देखते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स जिसके मीनिंग हमें पता करने चाहिए। ये है फिकल, तो फिकल मीन्स something that changes quickly. तो ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी चेंज होती है, बदलती है। जैसे था वो वेदर,
चेस, चेस तो हमें पता है, Run to catch someone. किसी का पीछा करना, पकड़ने के लिए उसका पीछा करना, दैट इज चेस. एंड स्पैन, स्पैन मीन्स स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. जैसे वो रेनबो है, जैसे यहाँ से शुरू होता है और दूसरी जगह पे चला जाता है, करेक्ट. तो ये रेनबो स्पैन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो स्प्रेड हो रहा है. ओके, तो ये थे हार्ड वर्ड्स. अभी कुछ क्वेश्चंस भी थे. रीड द पोएम अलाउड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ दी है. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं. हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, टेल इन शॉर्ट. हाइड एंड सीक किस तरह से खेलते हैं शॉर्ट में बताना है. तो अगर हमने आपके लिए हेल्प किया है, अब इसी प्रकार कुछ और भी लिख सकते हैं. वन बार क्लोज हिज आईज, हु हैज टर्न एंड काउंट टिल 1 to 20. Meanwhile, other players are hide around and then that boy search them. तो जिसके ऊपर टर्न आया रहता है वो भाई आपका अपनी आंखें बंद करता है और 1 से 20 तक काउंट करता है. तब तक बाकी सारे बच्चे छिप जाते हैं और वो काउंट करने वाला जो बच्चा रहता है उनको सर्च करने लगता है, सिप करने लगता है. ठीक है, तो इसी को कहते हैं हाइड एंड सीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 5 अदर गेम्स दैट यू प्ले एंड एंजॉय. कौन सा ऐसे गेम है? तो ये हमारे भाभी के फेवरेट गेम है, तो हमने यहाँ पे दिए हैं क्रिकेट, चेस, लगोरी, स्नैक एंड लेडर एंड लूडो. वैसे बहुत सारे और भी है, लेकिन ये 5 ही हमें देने थे तो हमने इनके नाम दिए थे. आपको और कुछ अलग लगते हैं तो आप वो भी नाम दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो. यहाँ पे उन्होंने कलर्स के नाम दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको क्वेश्चन अलग भी आ सकता है. नेम द कलर्स इन द रेनबो. रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनके नाम दे दो. तो हम यहाँ पे दिए हैं. फर्स्ट वन इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, तो इन सभी वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर लेते हैं, जैसे वायलेट में से वी, इंडिगो से आई, ब्लू में से बी, ग्रीन से जी, वाई से येलो, ऑरेंज से ओ और रेड से आर. ये क्या बन जाता है? विबग्योर. विबग्योर. तो ये आपको उनके नाम याद रखने के लिए आसानी होगी, इसलिए ये वर्ड अगर याद रखते हो आप विबग्योर तो ये आसानी से याद रहेगा. जैसे हमने मराठी मीडियम में हमारे टीचर ने हमको क्या बोला था मालूम है? ताना पी ही नी पाजा, या जाता नाही पानी पी. तो जा म्हणजे जांभळा. इस प्रकार से जो वर्ड्स थे ना, तो उनके कलर्स, तो इस तरह से एक वर्ड याद रहने के लिए आसान हो जाता है और उसी वर्ड से हमें वो कलर याद करने हैं. तो आपको इंग्लिश के लिए याद करना है विबग्योर, मराठी में चाहिए तो जाता नहीं पानी पी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो. आपको रेनबो का पिक्चर ड्रॉ करना है, तो हमने आपके लिए ये हेल्प किए. इस प्रकार 2 क्लाउड दिखाए हैं और उस क्लाउड के बीच में ये रेनबो स्प्रेड हुआ है. ओके, तो उसके कलर्स भी वहाँ पे दिए हैं. तो आप कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं. दिस इज फॉर योर हेल्प. ओके, राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर एंड स्काईज. तो वेदर से रिलेटेड कौन सा हो सकता है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर. स्काई से रिलेटेड दूसरे भी हो सकते हैं, या हमने 2 वर्ड्स दिए हैं. स्काई से रिलेटेड स्काई वॉच हो सकता है, क्लाउड, रेनबो. तो ये स्काई में हम देखते हैं, तो इसलिए ये स्काई से रिलेटेड वर्ड है. ओके, तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं. तो एक बार पोएम फिर से पढ़ते हैं. The sky and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and look, a rainbow spanned the sky, a rainbow spanned the sky. तो पोएम अच्छी थी, यही पे खत्म होती है हमारी ये फर्स्ट पोएम. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो छुट्टियाँ खत्म हो गई बच्चों, अभी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, है ना. बहुत मज़ा किया हमने, बहुत सारे रीडर्स वाले वीडियोस भी देखे थे, तो बहुत एंजॉय भी किया. तो चलो अभी करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई. ओके, हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ. बाय.